अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। एक शख्स किसी कुंवारी लड़की से शादी करता है और शादी की रात जब वो उस लड़की से जिमा करता है तो ब्लीडिंग नहीं ज़ाहिर होती और जिमा में उसे कोई तंगी भी नहीं आती और उसका उज़्व ख़ास बआसानी उसके अंदर दखूल कर लेता है। समझ रहे होंगे आप। तो इससे मर्द ये वहम करता है, उसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मेरी जो बीवी है जिससे मैंने निकाह किया है ये सही किरदार की नहीं है, शायद ये पहले कहीं से ज़िना वगैरह करा चुकी है। तो इसके दलील में वो ये कहता है कि इसे खून नहीं आया या दखूल में वो जो झिल्ली होती है जिसे पर्दा बकारत कहते हैं हमारी तिब्बी ज़बान में, वो नहीं ज़ाइल हुआ। तो इस तरह के वो शुबहात आते हैं। तो आज मैं इसी मौजू पे गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। असल में बात यह है कि आज के ज़माने में शादी की रात लड़की का पर्दा बकारत का ज़ाइल होना ज़रूरी नहीं और ना ही खून का निकलना ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कई वजूहात की बिना पे पर्दा बकारत बलूगत के बाद फट जाता है। भले उसके साथ हम बिस्तरी ना हुई हो, उसके अलावा भी वो पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाता है। बहुत सी उसकी तिब्बी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह उसके अंदर ये है कि मेंसेस का शिद्दत से आना या मेंसेस में डिस्टर्बेंस होना, इन दोनों वजूहात की वजह से पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाता है। एक बड़ी वजह लड़की का छलांग लगाना, बहुत ज़्यादा दौड़ना, दरहाल है कि उसका जिस्म कमज़ोर है। इस हालत में भी पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाता है। और बाज़ दफ़ा कोई ऐसा मर्ज़ आ गया, तेज़ बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया या कोई और मसला हो गया, शदीद बीमारी की सूरत हाल में भी पर्दा बकारत फट जाता है। मसाने के अमराज ये भी पर्दा बकारत को ज़ाइल करने में मावनत साबित होते हैं। और इसके अलावा जो आज की एक बड़ी वजह है वो है जिस्म का कमज़ोर होना। आजकल हमारे मर्दों में और हमारी ख़वातीन में जिस्म वो पहले जैसे मज़बूत नहीं है, जिसकी वजह ग़िज़ाओं का नाकिस इस्तेमाल है। जिसकी जिस्म के कमज़ोर होने की वजह से भी पर्दा बकारत कमज़ोर हो जाता है और हल्की सी हरकत या थोड़ी सी तबीयत के अंदर ख़राबी या मेंसेस की डिस्टर्बेंस की वजह से वो बआसानी फट जाता है, टूट जाता है। पर्दा बकारत के ज़ाइल होने की एक बड़ी वजह औरतों का मुस्तज़नी में मुब्तला होना भी है। जिस तरह हमारे मर्द हज़रात, लड़के बेचारे बलूगत के बाद मुस्तज़नी के आर्ज़ा में लाहिक हो जाता है, उन्हें मुस्तज़नी का आर्ज़ा, और वो बहुत ज़्यादा मुस्तज़नी के शौकीन हो जाते हैं। और जब भी उन्हें कुछ वक्त तन्हाई का मिले तो वो मुस्तज़नी के अमल को दोबारा दोहराते हैं और उससे वो लज़्ज़त हासिल करते हैं। बेआइनी ही ये वजह ख़वातीन के अंदर भी पाई जाती है। वो भी अपनी शर्मगाह की चार दीवारी जो अंदर की जो साइडें हैं वहाँ पे वो उंगली को घुमाती हैं, अपनी ही उंगली को अंदर दाखिल करके उससे वो लज़्ज़त लेती हैं जिस तरह हमारे लड़के लज़्ज़त ले रहे होते हैं। ये भी पर्दा बकारत को ज़ाइल कर देने की एक बड़ी वजह है। आज के तिब्बी जो कॉन्फ्रेंस हैं उसके अंदर बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि अवाम को ये बात बताई जाए कि आजकल कई तिब्बी सर्वे के मुताबिक 90 से 95% लड़कियों के पर्दा बकारत शादी से पहले ज़ाइल हो चुके होते हैं और उनकी वजह मुस्तज़नी के अलावा बाकी वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं।
ग़िज़ाओं का नाकिस इस्तेमाल, जिस्म का कमज़ोर हो जाना, मेंसेस का डिस्टर्बेंस हो जाना, और लड़कियों का आज स्कूलों कॉलेज में लड़कियां ब्रेक होती है 45 मिनट की ब्रेक होती है, जिसमें लड़कियां भागती हैं, दौड़ती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं, इवन के फुटबॉल तक खेलती हैं। तो ये तमाम वजूहात पर्दा बकारत को ज़ाइल करती हैं। कई तिब्बी सर्वे से ये बात साबित हो चुकी है, और मेरे अपने कई कॉलम कई तिब्बी रसालों में छप चुके हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें ये बात मैंने भी वादे की है और कई हमारे हकीम दोस्तों ने भी इसकी वजाहत की है कि 90 से 95% लड़कियों का पर्दा बकारत शादी से पहले ज़ाइल हो चुका होता है। अगर शादी की रात अगर कोई लड़का अपनी बीवी का वो पर्दा बकारत को ना पाए या ब्लीडिंग को वो ना महसूस करे, तो उसको बदचलन होने का उस पर तोहमत ना लगाए। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, 5% लड़कियां जो यानी कि अच्छी खुराक से पली हुई और अच्छे यानी कि तरबियत याफ्ता, जिन्होंने अपने आप को मुश्तनी से बचाया और अच्छी खुराक उन्हें मिली। जैसे मैं तो यूँ मिसाल दूंगा कि पहाड़ी इलाका जाते शायद ऐसी कोई लड़की मिले, बाकी मैदानी इलाकों में तो मैंने कभी ऐसा नहीं पाया, शायद वल्लाहु आलम। बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि खामखा अपनी अगर शादी की रात ब्लीडिंग ज़ाहिर ना हो तो खामखा तोहमत वाला काम मत करें। आप उसका ये देखें कि आजकल ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। देखें हमारी ग़िज़ाएँ क्या हैं। क्या कभी हमने देसी अंडा खाया? फार्मी अंडा खाते हैं। क्या कभी हमने बकरे का गोश्त खाया या चले बीफ खाया, वैरे कट्टे वगैरह का गोश्त खाया? ब्रॉयलर के ऊपर जी हम और हमारे बच्चे पल रहे हैं। फ्रूट में हमारे घर बहुत कम आता है, फास्ट फूड हो, हर वक्त हमारे फ्रीज़र भरे रहते हैं। ये क्या है? ग़िज़ाओं का मुनासिब इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को फ्रूट का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से बचाएं। जी आज घर में क्या पका है? कद्दू पका है, टिंडे पके हैं, करेले पके हैं, पेठा पका है, बैंगन पके हैं। चल जी कोई नहीं, बच्चा नहीं खाता, आप बर्गर ले आओ, शवारमा ले आओ, पिज़्ज़ा ले आओ, फलां ले आओ, फलां ले आओ। यार ये तो जहर हैं। सत्यानाश करके रख देंगे आपके बच्चों की सेहत का। आप खुद अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करें। बहरहाल इस मौजू पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। ग़िज़ा के मुनासिब इस्तेमाल के हवाले से उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वो वीडियोस भी देखें, आपको पता चलेगा कि ग़िज़ा का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो हमें और हमारे बच्चों को सेहतमंद बना देंगी। ठीक है, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। बहुत सी बातें और मैं कहना चाहता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह किसी और मौके पे मैं इसी मौजू को आगे लेकर चलूँगा और काफ़ी सारे नुकात जो भी मेरे जहन में घूम रहे हैं वीडियो के लंबे होने की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा। इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में मैं ये तमाम नुकात आपको बताऊँगा और आप उन्हें सुनिएगा, उससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे। मेरे तमाम वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका हमारा ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहेगा। वीडियो के आखिर में मैं अपना पैगाम देता होता हूँ। खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद हासिल करने के लिए आप हमारे दवाखाना की खिदमत ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद आपके घर कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। मनी बैक गारंटी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ, काबिल वापसी आपको ये इख्तियार है कि आप जब चाहें शहद वापस कर सकते हैं और पेमेंट भी आप मौके पे देंगे। छोटी और बड़ी मक्खी का खालिस और कुदरती शहद हमारे दवाखाने की एक शाहकार प्रोडक्ट है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।